जय माँ संतोषी। नमस्ते भक्तों। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। नहीं तो माँ की पूजा अधूरा रह जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक ही बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रोटी बनाती, भोजन करवाती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती, अर्थात 7वें बेटे को वो जूठन दे देते। एक दिन वो 7वें बेटे ने अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वो पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो जश्न की सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़े रोसे घर में ही सो गया। वो कपड़े में से साफ दिखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, काल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। जो कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में कंडे उपले थप रहे थे। वह जाकर बोला, हम जाबे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रोही हो संतोष से धर्म अपनो पाल। वो पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोचो हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सुहाए। दो निशानी अपन देखी धोरु में धीर, सुधी मोती हमारी बीमारियों रोहियो मानो गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, जो अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, जो गोबर भरा हाथ है। जो कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिए। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी।
वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे सेठ? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे। जो तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, जो संतोषी माता का व्रत है, हंस के और इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता, दुख का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या ₹1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा वो प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूट नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्रों को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा
इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। जा सुन बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। जो सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पोते का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। जो देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। जो सुनकर खुशी से बबली होकर घर में जा काम करने लगी। आप संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो इसे सपनों में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकर के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माता सीता भी नहीं, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रही है। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सूद ले। वह बोला, हाँ माताजी, जो तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी,
मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांच होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। आप बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता, जो धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पोती आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, और दूसरा मेरे मंदिर पर, और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पोती को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा। वो जहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चीख में गट्टर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम जहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वो उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? जो सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक, तेरे पोती ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पोती बाहर आता है। अंगूठी देख बेकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, जो कौन है? माँ बोली, बेटा, जो तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं।
4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वो दूसरी मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत की उद्यापन में हुए भूल किया खट्टाई की इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करनी है लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपनी बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खट्टाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खट्टाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होता है। वो कहने लगी, भाई खट्टाई किसी की नहीं दी जाएगी, जो तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खट्टाई ले खाने लगे, जो देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पोते को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से जो सहन नहीं हुआ, रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करे, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, आप भूल मत करना। वो कहती है, आप भूल नहीं होगी। आप बतलाओ वे कैसे आवेगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पोती तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। राह में पोती आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पोती ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गए। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाइयाँ खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई।
माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्रों को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगा। माँ ने सोचा, जो रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलो। जब विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रहे थे। दहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रहे थे। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका विरोध करती हूँ जो संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे विरोध की विधि हम नहीं जानते। विरोध भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल मिला, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोली संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।